पाकिस्तान अधिकृत जम्मू और कश्मीर रणभूमि बना हुआ है। पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर में इस वक्त स्वतंत्रता का वो ज्वालामुखी फट चुका है, जिसको दबाने के लिए, उस आग को बुझाने के लिए पाकिस्तान की सेना और हुक्मरानों ने पाकिस्तान अधिकृत जम्मू और कश्मीर की जनता, वहां के जम्मू और कश्मीर जो उनके पास गैर कानूनी तरीके से है, वहां की जनता पर जलियांवाला बाग जैसा कत्लेआम करना शुरू कर दिया है। और यह हम नहीं, वहां के लोग कह रहे हैं। पाकिस्तान आज भी भारत के कश्मीरियों को भड़काता है, यहां पर आतंकवाद फैलाता है, लेकिन अपने गैर कानूनी कब्जे वाले जम्मू और कश्मीर में पाकिस्तान की सेना इस समय खून की नदियां बहा रही है। यह भी हम नहीं, वहां की आवाम कह रही है। पीओके के लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान की फौज की जुल्म जो है वो अब हर हद को पार कर चुकी है। कत्लो गारत की इबारतें वहां लिखी जा रही हैं। भूख, बुनियादी हक, आटा और बिजली मांगने वाले निहत्थे कश्मीरियों पर जनरल आसिम मुनीर की फौज, जिस तरह से जनरल डायर ने जलियांवाला बाग में गोलियां बरसाई थी, पिछले 48 घंटों में वो गोलियां इस समय पाक अधिकृत जम्मू और कश्मीर की सड़कों पर पाकिस्तान की सेना बहा रही है। जी हां, चला रही है। 31 बेगुनाह वहां पर मारे गए हैं, इसकी औपचारिक पुष्टि हो गई है। अगर आधिकारिक पुष्टि की अगर आप बात ना करें तो वहां की आवाम कह रही है 40 से ज्यादा लोगों की निर्मम हत्या कर दी है। पॉइंट ब्लैंक रेंज पर सड़क पर पाकिस्तान की सेना गोली चला रही है। मस्जिद के इमाम तक को सिर में गोली मारकर पॉइंट ब्लैंक रेंज पर मौत के घाट उतार दिया है। यह पाकिस्तान जो कहता था वो मुसलमानों के लिए एक पाकिस्तान है। वहां पर देखिए समय क्या हो रहा है। इस बर्बरता के बीच जो सबसे बेशर्म बयान आया है वो पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ का आया है। ख्वाजा आसिफ ने एक तरह से असलियत बता दी है। क्या असलियत बताई है? पाक अधिकृत जम्मू और कश्मीर की जो आवाम है ना, उन्होंने कह दिया तो भारत की तरह है, पाकिस्तान का दुश्मन है वहां के लोग। उन्होंने प्रदर्शनकारियों को भारत का एजेंट करार दिया है। इसके जवाब में पाकिस्तान के हुक्मरानों को वहां की मीडिया ने ही अब कहना शुरू कर दिया है, आप तो कहते थे कश्मीर आपकी शह रग है, अब आप कह रहे हैं ये भारत के एजेंट है। पाकिस्तान में जो पत्रकार अब इतने दिनों बाद कुछ पूछने की जुर्रत कर रहे हैं, हिम्मत कर रहे हैं, वो पूछ रहे हैं कि अगर ये कश्मीरी भारत के एजेंट हैं तो 2 साल से इनसे बातचीत क्यों हो रही थी? दूसरी तरफ जो वहां की आवाम है, जो अब उठ खड़ी हुई है अपने हक की लड़ाई के लिए, वो कह रहे हैं कि ये उनके बुनियादी हक की लड़ाई है। उन्होंने हुंकार भरी है कि जब तक एक भी कश्मीरी जिंदा है वो मुजफ्फराबाद मार्च करेंगे और खून की नदियां बहे, लेकिन पाक अधिकृत जम्मू और कश्मीर में ये जो आंदोलन की आग है ये धधकती रहेगी। ये वहां की आवाम कह रही है। सुनिए। पाकिस्तान के हाथ से पीओके अब पूरी तरह निकलता जा रहा है। फर्जी चुनावों और झूठे वादों का ढोंग रचने वाली पाकिस्तानी हुकूमत अब सीधी तानाशाही और कत्लेआम पर उतर आई है। सोमवार को रावलाकोट और मंगलवार को मीरपुर में पाकिस्तानी फौज ने हक की आवाज उठा रहे निहत्थे प्रदर्शनकारियों पर ऑटोमेटिक हथियारों से अंधाधुंध गोलियां चलाई। पाकिस्तानी फौज की हैवानियत का आलम यह रहा कि उसने मस्जिद को भी नहीं बख्शा। मीरपुर की बिलाल मस्जिद के अंदर नमाजियों पर अंधाधुंध गोलियां चलाई गई। मस्जिद के इमाम मौलाना इनायतुल्लाह के सिर में सीधे गोली मारकर उन्हें खत्म कर दिया गया। और अब पीओके में जगह जगह सिर्फ लाशें और जनाजे नजर आ रहे हैं। पीओके जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी यानी JAAC के बड़े नेता सरदार अमन कश्मीरी का आरोप है कि पाकिस्तानी फौज ने महज 48 घंटों में 31 आम नागरिकों को मौत के घाट उतार दिया। 5 जून से शुरू हुए इस जन आंदोलन में अब तक 80 से ज्यादा बेगुनाह कश्मीरी मारे जा चुके हैं और दर्जनों घायल हैं। लेकिन कश्मीरी आवाम अब पीछे हटने वाली नहीं। JAAC ने साफ ऐलान कर दिया है कि पाकिस्तानी फौज के इस दमन चक्र के बावजूद उनका आंदोलन जारी रहेगा।